जय माता जी दर्शकों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपने नवरात्रि व्रत ये पूरे विधि विधान से किया है तो पारण आपको कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और साथ में क्या खा के करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे इस पारण के विधि में। यानी कि व्रत आप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या विधि है, कब करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि का व्रत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और जीवन में सभी दुखों को दूर करके और सुखों को देने वाला है। माँ जगदम्बा की कृपा उन सभी भक्तों को प्राप्त होती है जो माता रानी की किसी भी तरह सेवा करते हैं, स्मरण करते हैं। परंतु जो व्रत करते हैं पूरे 9 दिन का या 8 दिन का, जहाँ जो विधि है, नियम है, उसके अनुसार, तो उनके जीवन में और भी विशेष कृपा माता रानी की प्राप्त होती है। आपने प्रतिपदा से लेके और अभी तक अष्टमी नवमी तक आपने पूरा व्रत किया और उसके बाद यदि आप विधि विधान से पारण भी करते हैं तो आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ये 9 दिन हमारे जीवन में, अब वैसे तो नॉर्मली यदि आप भूखे रहें तो आप नहीं रह पाते हैं, परंतु हम जब नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो फिर माता रानी के आशीर्वाद से आपने महसूस किया होगा कि ना तो भूख लगती है और ना कोई आलस्य होता है। लगता है कि बिल्कुल भी कोई कमजोरी नहीं है, परंतु जब आप भोजन करते हैं उसके बाद फिर कमजोरी लगती है। इसीलिए प्रत्यक्ष अनुभव होता है हर एक व्रती के जीवन में कि आप माता रानी की कृपा के पात्र बनते हैं या बनती हैं। ये जो नवरात्रि थी इसमें तिथियों का थोड़ा आगे पीछे था, इसीलिए कुछ कन्फ्यूजन भी रहा। तो 10 तारीख को 12:30 बजे से, दोपहर में 12:30 बजे से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 11 अक्टूबर को ये 12:06 तक अष्टमी तिथि रहेगी। तो जो लोग अष्टमी को हवन पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं और अपना व्रत तोड़ते हैं यानी कि पारण करते हैं, उनके लिए अष्टमी तिथि मानी जाएगी 11 अक्टूबर को। क्योंकि 11 अक्टूबर को उदया तिथि होगी, इसलिए अष्टमी का जो आप पूजन करते हो या आप हवन करते हो या आप पारण करते हो तो वो 11 अक्टूबर को आप कर सकते हैं। क्योंकि 10 अक्टूबर को तो 12:30 बजे के बाद, मध्याह्न काल के बाद जो है तो अष्टमी आने वाली है। तो इसलिए हाँ, ये जरूर है कि यदि आपके यहाँ मान्यता हो कि तिथि प्रारंभ ली जाती है तो फिर आप 10 अक्टूबर को ही कर सकते हैं 12:30 बजे के बाद। परंतु यदि उदया तिथि आपके यहाँ मान्य हो, क्योंकि ज़्यादातर क्षेत्रों में, ज़्यादातर जगहों पर उदया तिथि की ही मान्यता होती है और उदया तिथि ये क्या है कि पूरे मध्याह्न काल तक है, 12 बजे तक, 12:06 तक, इसलिए उदया तिथि लेना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। परंतु आपके यहाँ जैसी मान्यता हो। और जो लोग नवमी को करते हैं वो 12 अक्टूबर को कर सकते हैं, क्योंकि दोपहर को 12:06 के बाद नवमी 11 अक्टूबर को प्रारंभ होगी और फिर 12 अक्टूबर को नवमी रहेगी दोपहर तक, 11 बजे तक। तो आप के यहाँ जो मान्यता हो, क्योंकि उदया तिथि ज़्यादातर जगहों पर, ज़्यादातर शास्त्रों में भी जो तिथियां ली जाती हैं या कोई भी व्रत त्यौहार होते हैं उसमें उदया तिथि ज़्यादातर मान्य होती है। कुछ ऐसे व्रत होते हैं जैसे अब अष्टमी होती है, जन्माष्टमी होती है, उसमें रात्रि काल देखा जाता है और खासकर नक्षत्र देखा जाता है। तो इन सब फिर ये देखा जाता है कि उस समय रात्रि में जो हो, मेन नक्षत्र भी हो, तिथि भी हो, तो वो ज़्यादा मान्य हो जाती है। परंतु जैसे नवरात्रि या ज़्यादातर जो व्रत त्यौहार होते हैं उसमें उदया तिथि लिया जाता है। और जो लोग अष्टमी को करते हैं वो तो कर सकते हैं 11 अक्टूबर को या तो 10 को, और जो नवमी को करते हैं वो 11 को या तो 12 को कर सकते हैं। 12 अक्टूबर को ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, परंतु आपके यहाँ जो मान्यता हो, जैसे आप करते हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। परंतु
जो लोग दशमी को करते हैं, यानी कि पूरे 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं, 9 दिन और नवरात्रि, और फिर दशमी के दिन हवन पूजन, कन्या पूजन और व्रत खोलना सब कुछ करते हैं। वैसे नवरात्रि का मतलब ही है पूरे 9 दिन व्रत रखना और उसके बाद जो है तो पारण करना, हवन पूजन आदि करना। तो 9 दिन आपने व्रत रखा और विधि विधान से माता रानी की सेवा की। फिर दशमी के दिन, यानी दशमी तिथि जब होती है उसके दिन, तो इस बार क्या है कि ये नौवीं तिथि और दशमी तिथि दोनों ही, क्योंकि नौवीं तिथि 11 बजे तक है 12 अक्टूबर को, और उसके बाद फिर यानी कि 10:57 के बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो जो लोग दशमी तिथि को करते हैं वो लोग भी 12 अक्टूबर को ही कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। वैसे तो आप 13 को करें, परंतु ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये मध्याह्न काल 12 बजे के पहले ही तिथि पूरी हो जाएगी 10:57 में, इसलिए आप 12 तारीख को ही करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि उस दिन विजयादशमी भी है और महानवमी भी है, दोनों है। तो आप 12 अक्टूबर को कर सकते हैं पूरी विधि विधान से। अब आइए जानते हैं कि पारण कैसे क्या करना चाहिए। तो पारण करने के लिए आप जैसे माता रानी के लिए जो आपके पास भोग आपने बनाया हो, चना आदि, हलवा, जो भी आपने बनाया हो तो उसे आप रखें, या आपके पास फल है, मिठाई है, जो भी आपके पास उपलब्ध है, क्योंकि हर एक जगह हर एक चीज़ नहीं मिल पाती है और हर एक व्यक्ति की जो समर्थ होती है, क्योंकि माता रानी आपके भक्ति भाव से प्रसन्न होती हैं, ना कि सामग्रियों से। तो आपके पास जो भी सामग्री हो तो उसे आप माता रानी को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद जैसे आपने कन्या पूजन कर लिया और माता रानी के लिए भोग निकाल दिया, भोग लगा दिया, कन्या पूजन आपने कर ली, उसके बाद हवन पूजन भी आपने सब कुछ कर लिया, क्योंकि भोग तब लगता है जब आपने हवन कर लिया और पूजन कर ली, हवन कर लिया और फिर आपने भोग लगाया, लास्ट में भोग लगता है जो विधि होती है पूजा की। और उसके बाद आपने आरती किया भोग लगाने के बाद, और फिर कन्या पूजन कर लिया। कन्या पूजन करने के बाद फिर आप अपना पारण कर सकते हैं। तो आपने जो भोग लगाया है माता रानी को, पूजा करने के बाद भोग लगाया, फिर आरती की, फिर आपने कन्या पूजन किया। तो जो माता रानी को आपने भोग लगाया, जो भी उपलब्ध हो, मिठाई हो या जो भी, उसमें से कुछ आप प्रसाद ले सकते हैं, फल हो या जो भी हो। ज़्यादा अच्छा है कि मिठाई हो या हलवा हो या चना आदि माता रानी को जो भोग लगता है, जिससे पानी पीने में थोड़ी ठीक रहे, क्योंकि फल खा के पानी नहीं पीते हैं जैसे। परंतु यदि आपके पास वो चीज़ उपलब्ध ना हो तो थोड़ा पानी पी सकते हैं, उसमें कोई विशेष वो नहीं क्योंकि डॉक्टर लोग कहते हैं कि फल खा के पानी नहीं पीना चाहिए, वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। पर यदि हमें व्रत खोलना है तो थोड़ा पी लेंगे तो उसमें बहुत बड़ा कोई समस्या नहीं होती। तो हम कुछ माता रानी का जो भी हो प्रसाद हो वो लेके पानी पिए। पानी पीने के बाद फिर आप सात्विक भोजन, उसमें लहसुन प्याज आदि ना हो, ऐसा सात्विक भोजन जो भी आपने बनाया है अपने लिए, तो उसे फिर ग्रहण कर सकते हैं। अब जैसे कन्याओं को आपने पूड़ी वगैरह बनाई है, ये सब चीज़ें, तो वो भी खा सकते हैं जो भी आपके पास उपलब्ध हो। यानी कि आपको पहले माता रानी को भोग लगाना है, पूजा पाठ आदि करके, कन्या आदि जिमा के, और फिर वही प्रसाद लेके पहले आपको व्रत अपना खोल लेना है, थोड़ा सा प्रसाद खा के पानी पी लेना है। इसके बाद फिर जो भी सात्विक भोजन हो उसे आप कर सकते हैं। इसमें ये जरूर ध्यान रखें कि बिल्कुल भी लहसुन प्याज ना हो। और आपको इन 9 दिनों में आप ये नियम जानते ही होंगे कि क्रोध आदि नहीं करना है। तो आज के दिन भी, जिस दिन आप पारण कर रहे हैं, उस दिन भी इस बात का ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। तो इन नियमों को यदि पालन करते हैं तो पूरी तरह से आपका व्रत पूरा होता है। माता रानी से जब आप पारण करें उससे पहले क्षमा प्रार्थना कर लें कि ये जो 9 दिन हुए या 8 दिन हुए, जितने दिन में आप कर रहे हैं, तो उसमें कोई गलती हुई हो, क्योंकि कई बार सामग्री में, कई बार वाणी में जो विधियाँ होती हैं उसमें किसी भी तरह हम, क्योंकि मनुष्य हैं, माता रानी के संतान हैं, तो माता रानी अवश्य क्षमा करेंगी। तो उनसे क्षमा प्रार्थना कर लें और आशीर्वाद लें कि आपकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे, हमारे संपूर्ण परिवार के ऊपर, और फिर पारण कर लें। इसमें कोई समस्या नहीं। रही बात विसर्जन की,
तो विसर्जन के लिए यदि आप अष्टमी को कर रहे हैं तो 11 अक्टूबर को विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि 11 अक्टूबर को 12:06 में अष्टमी पूरी हो जाएगी। और यदि आप नौमी करके कर रहे हैं या 10वीं भी कर रहे हैं तो आप फिर 12 अक्टूबर को कर सकते हैं 11 बजे के बाद विसर्जन, 11 बजे से लेके यानी कि सूर्यास्त से पहले। तो ये विसर्जन की विधि होगी और पारण की विधि होगी। यदि और कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में जय माता जी लिखें और लिखने के साथ स्मरण करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।